फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा सचिवालय समूह। आप देख रहे हैं खा व गा की आपकी वैकेंसी निकली है, जो कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन है वो मैं आपको पढ़कर बता दूंगा, ठीक है। और जानकारी है वो आपका जो महत्वपूर्ण लिंक है वो नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हूँ, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब की मैं बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड बात करते हैं जो कि हमारी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। उसके लिए आप किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो बात करते हैं इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए से आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2020 7/12/2020 को आया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 8/12 से है। आपको परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 7/1/2021 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 7/1/2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 7/1/2021 है, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपकी विशेष सूचना है तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। बैंक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की स्थिति में ही उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यदि अंतिम तिथि में उपरांत में बैंक शुल्क जमा नहीं कराता, उनका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है विज्ञापन है, अभ्यर्थी के लिए यूजर इंस्ट्रक्शन आवेदन पत्र भरने का है, तो ये सब डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। स्टेप 1 है, प्रथम स्तर है, तो वो आप यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो इमेज द्वारा यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है किस तरीके से करना है, इमेज द्वारा समझा रखा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल मैं भी बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे फॉर्म की आपकी फीस आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे रखी है। तृतीय स्तर में आपको जानकारी दे रखी है। आवेदन शुल्क है, तो बात करते हैं आवेदन शुल्क की। सामान्य के लिए 950, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 950, अनुसूचित जनजाति के लिए 850 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 950 है। दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का आपको जो शुल्क है वो जमा करना है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपके 1 से 5 तक मूल श्रेणी के अनुसार है। महिला आपको भूतपूर्व सैनिकों के लिए तदेव रहेगा। बाकी आपकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे आपको दे सकते हैं प्रस्तुति आवेदन के संशोधन में जानकारी आ रही वो दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी को कोई त्रुटि का ज्ञान होता है तो अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत करने कोई संशोधन करना चाहता है तो यह आवेदन करने की अंतिम तिथि तक द्वितीय आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु वह पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में ना वापस किया जाएगा, ना द्वितीय आवेदन के शुल्क का समायोजन होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक फॉर्म में गलती करते हैं उसकी जगह दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जाना जा रहा है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, पूर्व प्रस्तुत किए गए आवेदन को रद्द माने जाएंगे। तो कर दिए इस तरीके से यहाँ पे आपको आ रहा है। तो आपको देख सकते हैं आपको जो भी फॉर्म भरें तो बहुत ही केयरफुली भरें। उसके बाद आपको कोई भी जो सबमिट करते हैं तो आप वहाँ पर आपकी त्रुटि की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो बाकी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दे सकते हैं वो यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, जो कि मैंने पढ़ के बता दिया महत्वपूर्ण। और ठीक है, अन्य अनुदेश आ रहे हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको केवल उत्तर पत्र भरने के लिए केवल काले बॉल पॉइंट का पेन का यूज करें, ठीक है। तो परीक्षा की रिक्त तिथियों में 15 गुने अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी डिटेल है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो OMR के उत्तर की 2 प्रतियां होंगी, एक आप ले आएंगे, एक आपके परीक्षा में जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्त करने की श्रेष्ठता सूची देखा जाए इसी प्रकार श्रेणियों में न्यूनतम दक्षता मानक 40% रखा गया, अर्थात यदि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में अथवा मुख्य परीक्षा में 40% कम प्राप्त होते हैं तो सूची सम्मानित नहीं किया। और 35% जो रहेगा आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा गया है, ठीक है। और बाकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, ईमेल आईडी दे रखी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में आपका आवेदन करने हो तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो एवं हस्ताक्षर इसका आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। बाकी सारी वो यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, इमेज द्वारा भी दे रखा है।
तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी वैकेंसी हैं, पद का नाम देखने को मिल जाएगा, जो आपकी वैकेंसी है उनके नाम है, रिक्त पदों की संख्या दिख रही है, अनारक्षित, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी देर के रुक लेता हूँ, आप यहाँ के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं आपको आरक्षण की जानकारी दे रखी है, जो कि मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी डिटेल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। केवल आयु सीमा की छूट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और शैक्षिक अर्हता की बात करें, संपादक की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, साहित्य अथवा किसी भी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। ठीक है, प्रतिवेदक के लिए देखते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा से उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी अनुलिपि में 140 प्रति मिनट, अंग्रेजी अनुलिपि में 120 प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। ठीक है, समीक्षा अधिकारी की देखते भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता। आप अपर निजी सचिव के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त होनी। आपकी हिंदी अंशुलिखन में, हिंदी टंकण में कम से न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट गति होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नीलिट या DOUC का आपके सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी। सहायक समीक्षा अधिकारी की भारत से विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक आपकी उपाधि हो या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त है। आपके नीलिट या DOUC का आपका कोर्स होना चाहिए, O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में आपको 25 प्रति मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको जो आ रही है यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। व्यवस्थापक पद सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को पास के मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउसिंग कीपिंग, होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी स्नातक होना जरूरी है। शोध एवं संदर्भ सहायक की भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, साहित्य अथवा किसी भी सामाजिक विषय पर स्नातकोत्तर उपाधि हो तो वह किसी भी शोध पुस्तकालय से या विधानमंडल पुस्तकालय से उत्तरदायी पद पर काम कर रहे हो, कम से कम 3 वर्ष का शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव। सूची कर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक हो, उपाधि का पुस्तकालय का डिप्लोमा हो। सुरक्षा सहायक पुरुष आपको दे सकते हैं आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा से अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। यहाँ पर ऊंचाई देखते हैं 1.68 मीटर, वजन 59, सीना 86 और बिना जो कि बिना फुलाकर 91 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी अधिमान का प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना में, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस में या प्रांतीय रक्षक दल में, राष्ट्रीय कैडेट कोर में, NCC में, टेक्निकल आर्मी में होमगार्ड का अनुभव हो। सुरक्षा महिला सहायक में आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से रहेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में 1.52 पार्वती क्षेत्र 1.4 मीटर और वजन 45 से 55 किलो है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ विज्ञापन में सम्मिलित आपको देखते हैं सारी आपको जो वैकेंसी हैं, आपको पे लेवल देखने को मिल जाएगा, वेतन कितना मिलेगा ये यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो शारीरिक आपके स्वास्थ्यता के बारे में आ रहा है वो यहाँ पे रीड कर सकता है। आयु सीमा की यहाँ पे आपको आ रहा है तो 30 से 40, संपादक की, प्रतिवेदक की 22 से 40, 21 से आपकी 40 रखी गई। यहाँ पे आप मिनिमम 21 से 40 है। ठीक है, यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो अभ्यर्थी की दिनांक है 1/7/2020 से न्यूनतम आयु कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं आपको आयु में छूट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, किन किन को लोगों को है तो यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको परीक्षा संबंधित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और जिसका शुल्क निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे उनका प्रारंभिक सूची में अनुक्रमांक पर ही मुख्य परीक्षा देनी होगी। तो बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो जाति प्रमाण पत्र आपका जो परफॉर्मा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अप्लाई करने के लिए, किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हमें जानकारी दे देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे दिशा निर्देश आ रहे हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देखते हैं जो कि मैंने भी दिखाए थे। यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए आवेदन पत्र का स्टेटस, आवेदन पत्र का रिप्रिंट, पंजीकरण नंबर जानने के लिए संपर्क करें, यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर लिंक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पोस्ट है उसको सेलेक्ट करिए जिस पोस्ट के लिए आप देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें। मैंने इसे सेलेक्ट किया, आपका पहला नाम, मध्य नाम, उपनाम
ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बता रही, जिस कैटेगरी से आते हैं वो भी आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या दिव्यांग हैं, यस या नो कर सकते हैं। क्या आपको आयु में छूट है, क्लेम यहाँ पे जिस कैटेगरी से तभी आपको मिलेगा, ठीक है। आदिवास आपका डोमिसाइल बताना पड़ेगा, किस स्टेट से हैं। जन्म तिथि आप दे सकते हैं, आपकी क्या जन्म तिथि, आपको मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप जो कैप्चा को फिल करके यहाँ पे भरना होगा। इससे सहमत होना हो, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे देखने को प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। मैं होम पे चलता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपली आपके मोबाइल पर यूज़र नंबर और पासवर्ड आया होगा, उसके द्वारा से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा हम उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू पे नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पे विद आपको आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, HDFC है, SBI बैंकिंग डेबिट कार्ड है, तो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट बैंक, अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपकी जिस वैकेंसी के लिए आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। वैवाहिक स्थिति के बारे में आपको जहाँ पे सेलेक्ट करके आपको जानकारी देनी हुई लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, ठीक है। अगर यस कर दीजिए अगर हैं, अगर नहीं है तो नो पर कर दीजिए। वहाँ पे आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको धर्म बताना, आपके किस धर्म से हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी की जानकारी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट अपना धर्म कर लीजिए होगा, नेशनलिटी यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है। यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दो आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना पता जो बताइए परमानेंट एड्रेस का। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लिया गया, यहाँ पे आपको जो स्टेट है वो, जिला, पिन कोड यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है। अगर ये सब आपका सेम है तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको मातृभाषा बतानी है, मदर टंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दे सकते हैं आधार नंबर आ रहा है, तो आधार नंबर यहाँ पे आपको अपना बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ रही है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं सेंटर सेलेक्ट करने को आया है। 3 सेंटर आपको चुनने होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जो भी सेंटर है यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के हैं उसमें से एक चुन लीजिएगा जो आपके नियरेस्ट पड़ते हैं। इस तरीके से आपको फर्स्ट 2 3 प्रेफरेंस देनी पड़ेंगी, वरीयता देनी पड़ेंगी। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी हैं तो उसके बारे में यस या नो करना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको शैक्षिक योग्यता के बारे में बताना होगा, जो कि नीचे आ रहा है उसको यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपको स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका हाई स्कूल जिससे किया है तो उसके बारे में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, विषय बताना है। यहाँ पे आप जैसे हाई स्कूल और जनरल कर सकते हैं, जो भी आपके स्पेशल है तो वो यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। वर्ग आपको बता सकते हैं, ईयर किस ईयर में क्या था, ग्रेजुएशन आपको बताना है, ग्रेड क्या था, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत की यहाँ पे जानकारी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो जानकारी है इस तरीके से प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अनिवार्य न्यूनतम शैक्षिक अर्हता यहाँ पे आपको आ रहा है, क्वालिफिकेशन आ रहा है, यहाँ उत्तीर्ण हो चुके प्रश्न चिन्हित पर अंतिम वर्ष पर उत्तीर्ण आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको टिक करना है, आप अंतिम वर्ष में हैं यानी आप फाइनल ईयर में हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके फाइनल ईयर में या आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी होगी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको बताएगा परीक्षा का नाम। यहाँ पे जैसे ही मैं बता चुका हूँ समकक्ष अन्य अर्हताएं यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं आपको फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना हो, यहाँ पे साइज दे रखा है जो कि आपका JPG फॉर्मेट में रहेगा। तो और उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ रहा है, तो डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट पे करेंगे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपकी कोई गलती है तो उसको सुधार कर सकते। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे फाइनल सबमिट एडिट एप्लीकेशन डैशबोर्ड आ रहा है। तो अपनी सारी जानकारी एक बार चेक कर लें, एडिट एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पे कोई गलती है उसे सुधार कर लें, तो इसके बाद फाइनल सबमिट पर जाएँ, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड आप व्यू कैंडिडेट फॉर्म को देख सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। मैं ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।